सो हाय एवरीवन, इंग्लिश हैकर दिस साइड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सब बढ़िया मस्त। तो आज हम एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है वॉइस। और वॉइस को हम बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल की तरफ लेके जाने वाले हैं। हम इसके डेफिनेशन से लेकर इसके रूल्स रेगुलेशन से हम इसको बिल्कुल एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने तक के लेके जाएंगे। तो अभी हम फिलहाल जाते हैं इसकी डेफिनेशन। अब हम वॉइस की डेफिनेशन देखते हैं। वॉइस की डेफिनेशन क्या है? वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्क। ये वर्क की ऐसी फॉर्म होती है जो विच शोज इट्स कनेक्शन टू विद सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के साथ इसके कनेक्शन को शो करती है। अब वॉइस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है जिसका नाम है, एक है एक्टिव वॉइस और एक है पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन क्या होगी, पैसिव वॉइस की डेफिनेशन क्या होगी? सबसे पहले एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मतलब कि द वर्ब शोज दैट सब्जेक्ट डज समथिंग। ऐसे वर्ब जो ये दिखाती है कि सब्जेक्ट ने कोई काम किया है। उससे मुझे पता है कि तुम लोग कुछ काम नहीं करते हो, पर ठीक है, सब्जेक्ट कुछ ना कुछ काम कर रहा है। वैसे फोन देखना भी एक काम ही है, इससे बड़ा कोई काम हो सकता है? नहीं हो सकता है ना मैम? मैं आपकी बात सब समझती हूँ, ठीक है। अब पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या आता है? इट शोज दैट समथिंग इज डन टू सब्जेक्ट। इसमें दिखाया जाता है कि सब्जेक्ट को कुछ कर दिया। जैसे आप फोन देख रहे हैं, आप अपना एक्टिव वॉइस में काम कर रहे हो और आपकी मम्मी ने आपके आगे पीछे से थप्पड़ मार दिया, वो क्या हो गया? पैसिव वॉइस। आप जो कर रहे थे एक्टिव थे, आप फोन देखते टाइम एक्टिव थे, वो इंस्टाग्राम पे एक्टिव थे मैम, उसका रिप्लाई आ रहा था, हम तो एक्टिव वॉइस में थे, लेकिन फिर पीछे से मम्मी आ गई तो हमें जल्दी से पैसिव वॉइस करना पड़ा। हमें फोन को क्या करना पड़ा? छुपाना पड़ा। ठीक है, ये है पैसिव वॉइस। आई होप कि आप एग्जांपल से समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके कुछ रूल और रेगुलेशंस की तरफ। तो अब हम सबसे पहले एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब बनाते हैं, सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है कि जो हम टेंस को चेंज करते हैं उसमें कोई भी गलती ना हो। इसके बाद कुछ और रूल्स भी हैं, जैसे कि हम किसी भी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होगा, और जो टेंसेस है वो इस हिसाब से चेंज होंगे। तो हम एक एक टेंस को देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें क्या आता है? डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो किस में चेंज जाएगी? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज लेते हैं। ये बात रट लो। जैसे तुम्हें हर वो इंस्टा यूट्यूब खोलना याद रहता है ना, वो रट रखा है तुम्हारे हाथों में, वैसे ये रट लो। उसके बाद इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ये चेंज, इसमें थोड़ा सा चेंज आता है कि जो आईएनजी होता है वो बीइंग में चेंज होता है, यानी कि इज एम आर के साथ बीइंग आएगा। और फिर पैसिव वॉइस में क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। फिर आता है हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको हम हैज के साथ सिर्फ बीन लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें पहले से ही होती है, ये बात याद रखना। और वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब आते हैं पास्ट टेंस पे। प्रेजेंट वाले आपस में चेंज होंगे, पास्ट वाले आपस में होंगे, और फ्यूचर वालों के साथ बी या बीन लग जाएगा। अब आते हैं पास्ट में, जैसे कि प्रेजेंट टेंस है वो किस में चेंज होगा? पास्ट में नहीं होगा। जो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज होगा। कंटीन्यूअस में बीन लगेगा ईएनजी के बाद, परफेक्ट में बीन लगेगा हैज या हैव के साथ। आई बात समझ में? अब हम आते हैं पास्ट टेंस पे। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज होगी? वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा, तो आईएनजी हमें पता है बीइंग में चेंज होगा, और हमें पता है कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज लेते हैं। फिर आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और हेड के साथ हम क्या लगाएंगे? बीन लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे की ऐसे रख देंगे क्योंकि वो पहले से थर्ड फॉर्म हमें उसमें दी हुई मिलती है। अब आते हैं फ्यूचर टेंस पे। फ्यूचर टेंस में क्या होता है? विल या शैल। विल या शैल क्या होते हैं? मॉडल। क्या होते हैं? मॉडल। मॉडल के साथ हम किसका यूज करेंगे? बी का, बी लगाएंगे। तो विल या शैल के साथ क्या लग जाएगा? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैम मॉडल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि ये वॉइस है, वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में। फिर आते हैं विल या शैल के साथ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो किस में चेंज होगा? हमें पता है कि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव के
के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नो चेंज, और जो हैज है के साथ क्या लगता है, बीन लगता है, तो हम उसमें क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। और इसके अलावा कुछ और रूल्स रेगुलेशन है। पहला, जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तब सब्जेक्ट किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट किस में चेंज होगा, सब्जेक्ट में। टेंस इससे चेंज होंगे, और इसमें हम सिंपल वाक्य को सिंपल में रहने देंगे, इंटरोगेटिव को इंटरोगेटिव में रहने देंगे। जैसे हम नरेशन में चेंज करते हैं ना कि जो डायरेक्ट स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में लगाते हैं, लेकिन इसमें हम ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते हैं, हम इसको इंटरोगेटिव को इंटरोगेटिव में ही रहने देते हैं। तो आज हम थोड़े से एफर्मेटिव सेंटेंसेस करने वाले हैं, तो अब देखते हैं उनके एग्जांपल। तो अब हम आते हैं इनके एग्जांपल्स पर। एग्जांपल्स में हम टेंस वाइज करेंगे। तो सबसे पहला है सीता राइट्स ए लेटर। अब एक बात और, जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किसी भी सेंटेंस को चेंज करते हैं तो हम वर्ब के बाद बाई का यूज करते हैं। क्या करते हैं, बाई का यूज। इसमें याद करने के लिए बातें क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, टेंसेस अपने हिसाब से चेंज होंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होगा, और वर्ब के बाद पैसिव वॉइस में बाई लगेगा। ये है याद करने लायक बातें। तो अब हम बात करते हैं इस सेंटेंस के बारे में। सीता राइट्स ए लेटर। सीता, सीता व्हाट इज सीता, सीता क्या है, सब्जेक्ट है। राइट्स क्या है, वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ए लेटर क्या है, इसका ऑब्जेक्ट। क्या है इसका ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो ए लेटर आगे आ जाएगा, ए लेटर। ठीक है। अब हमने पढ़ा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो कंटीन्यूअस में चेंज होगा। तो ए लेटर सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम इज का यूज करेंगे, इज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ए लेटर इज रिटन बाय सीता। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है दे आर प्लेइंग ए मैच। दिस इज कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस मतलब कंटीन्यूअस का कैसे पता चला, इज एंड मार्क के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। दे क्या है, सब्जेक्ट। आर प्लेइंग क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। ए मैच क्या है, इसकी ऑब्जेक्ट। अब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो ए मैच। अब इसको हम ईजेएमआर का ईजेएमआर ही रहने देते हैं। मैच क्या है, सिंगुलर है। अब ये मत कर देना कि यहाँ पर आर है तो यहाँ पर भी आर लगा दी, नहीं। सब्जेक्ट देखो फिर लगाओ। ए मैच क्या है, सिंगुलर है तो हमने इज लगा दिया, इज। आईएनजी चेंज इनटू बीइंग, हमने बीइंग लगा दिया। अब प्ले की हमें वर्ब, तो हमें पता है कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड। बाई का यूज, और सब्जेक्ट क्या था, दे का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम। सब्जेक्ट को बनाना है ऑब्जेक्ट। आई होप कि आपने प्रोनाउन टेबल की होगी, नहीं की है तो आप वीडियो से जरूर कर लेना, चैनल पर ही है वो वीडियो। अब आगे देखते हैं ही हैज रिटन ए लेटर। ही क्या है, ही है सब्जेक्ट, हैज रिटन क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये है वर्ब। ए लेटर क्या है, इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ए लेटर बना दिया। हैज, हैज क्या है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है। हमें पता है हैज है के साथ हम बीन लगाते हैं, पैसिव वॉइस में हमने बीन लगा दिया। रिटन का रिटन, क्योंकि हमें पता है रिटन थर्ड फॉर्म है। हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है, अगर याद ना रहे तो याद कर लो। हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है, हमें वैसे का वैसा उठा के पटक दो, वहां से उठाया वहां पे पटक दिया, ऐसा कैसा ही पटक दिया। फिर हमने यूज किया बाई का, बाई के बाद हमने लिख दिया ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। तो आई होप कि आपको ये सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। तो हमने इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस की वॉइसेस को चेंज करना हमने सीख लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिल रहे हैं पास्ट टेंस के साथ। नेगेटिव में हम सिर्फ नोट लगाना जिसकी आप सभी को पता है, और इंटरोगेटिव में कुछ ज़्यादा नहीं करना है। इंटरोगेटिव के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, तो अब आप इस वॉइस को अच्छे से कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ आप चैनल पर रुके रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू।